हेलो व्यूवर्स, सभी को का वेलकमिंग है लर्निंग कैफ़े पर। आज हम यूनिट 3 की बात कर रहे हैं और इससे पहले यूनिट 3 का और भी वो दो तीन लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, तो उसे आप देखेंगे। यूनिट 3 में है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम इसमें बात कर रहे थे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में बात कर रहे थे हम, कुछ न्यूज़ डाइजेस्ट है, ठीक है, और कुछ इंसाइक्लोपीडिया है, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, ठीक है, लिस्टा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सर इन सभी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे और इनमें दो तीन बातें जो मेनली है जिसको रिकॉल करना है वो ये था कि पहली बार ये कब प्रकाशित हुआ था, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ठीक है, ये कहाँ से पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है काफ़ी मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वन लाइनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो उसी के पार्ट को हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे फोडोर्स गाइड टू इंडिया। फोडोर्स गाइड टू इंडिया जो है एक ट्रेवल गाइड है, बस अभी के लिए फ़िलहाल इसमें इतना ही याद रखना है कि फोडोर्स गाइड टू इंडिया जो है एक ट्रेवल गाइड है। फोडोर्स गाइड टू इंडिया क्या है, तो एक ट्रेवल गाइड है। और ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करें वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी एंगल से आ चुका है, ठीक है। तो फोडोर्स गाइड टू इंडिया क्या है, तो एक ट्रेवल गाइड है। इसको बस अभी के लिए इतना ही याद रखना है। इसको लिंक आगे करेंगे थोड़ा थोड़ा करके ना, मतलब आप खुद से ही लिंक करते चले जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको लेक्चरर सारे अटेंड करने होंगे, सारे देखने होंगे, ठीक है। और बहुत ही 15 से 20 सेकेंड मिनट का मतलब जो होता है वो मेरा लेक्चरर होता है। इसको आप चाहे तो 2 के स्पीड में, 1.5 की स्पीड में भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं इंसाइक्लोपीडिया पे। अब यहाँ से जो है एकदम VVI मोस्ट VVI एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया जो ग्रीक वर्ड से क्वाइंड किया गया है। इंसाइक्लोपीडिया आया कहाँ से है, तो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। या इतना याद रखना है कि क्वाइंड किया गया है कहाँ से, ग्रीक वर्ड से। कभी कभी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब इंसाइक्लोपीडिया को किस वर्ड से लिया, किस लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है ना, यह कहाँ से आया है, तो ग्रीक या फिर लैटिन इस तरीके से होता है। तो इंसाइक्लोपीडिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की कुछ बात कर लेते हैं, 2-3 जो कि एग्जाम में पूछता है। इंसाइक्लोपीडिया ये हेल्प करता है डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट यानी ढूंढने में, पता करने में हमारी क्या करता है, तो सहायता करता है। जो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होता है यानी वर्णनात्मक सूचनाओं को, ठीक है। दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इंसाइक्लोपीडिया का, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फाइंड आउट आंसर टू बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जो बैकग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन है उसके आंसर्स को फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो सेकेंड हो गया। अब बात करते हैं सप्लीमेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। मतलब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो सप्लीमेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। ये सभी प्रकार की रेफरेंस सोर्सेज का क्या है, तो सप्लीमेंट है, यानी कि पूरक है। सभी रेफरेंस सोर्सेज का क्या है, तो जितने भी प्रकार के रेफरेंस सोर्सेज हैं उनका सप्लीमेंट है, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका, जो कि काफ़ी VVI है, जो एग्जाम में आ चुका है। फोर्थ में इंसाइक्लोपीडिया को बैकबोन कहा जाता है रेफरेंस सर्विसेज इन लाइब्रेरीज, ठीक है ना। लाइब्रेरीज में जो रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है यूजर्स को, उसका बैकबोन कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया को। इंसाइक्लोपीडिया को क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी में जिस रेफरेंस सर्विस को जो रेफरेंस सर्विस होता है उसका बैकबोन कहा जाता है। ये एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट VVI, ठीक है। ये लाइब्रेरी में जो रेफरेंस सर्विस है उसका बैकबोन किसे कहा जाता है, तो इंसाइक्लोपीडिया को। अब बात करते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया पहली बार प्रकाशित कब हुआ। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स। इंसाइक्लोपीडिया जो है वो पहली बार 3 वॉल्यूम में प्रकाशित होता है और इसका पहला वॉल्यूम जो आता है वो 1768 में आता है, ठीक है। यहाँ पर 1768 से 1771 लिखा गया है, यानी कि 3 वॉल्यूम आता है। फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड होता है, तो फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड जो होता है, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1768, 1768 में। कहाँ से, एडिनबर्ग, इंग्लैंड या UK कहेंगे, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया पहली बार प्रकाशित होता है 3 वॉल्यूम में और फर्स्ट टाइम जो पब्लिशिंग ईयर है वो है 1768, ठीक है। कहाँ से होता है, तो एडिनबर्ग, UK या फिर इंग्लैंड भी कहेंगे, ठीक है। इसका 15वां एडिशन जो आता है तो नाम चेंज होता है। 15वां एडिशन का नाम होता है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है। 15th एडिशन जो आता है उसका नाम क्या था, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 15वां एडिशन। अब ये जो पब्लिश्ड होता है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो है ये 15वां एडिशन जो है ये प्रकाशित होता है 1974 में, ठीक है।
और कितने वॉल्यूम में, 30 वॉल्यूम में। ये सारे के सारे एग्जाम आ चुके हैं, ठीक है, कि 15वां एडिशन पहली बार कब प्रकाशित होता है, 1974 में। कितने वॉल्यूम में, 30 वॉल्यूम में, ठीक है। और 15वां एडिशन जो प्रकाशित होता है 30 वॉल्यूम में, इस 30 वॉल्यूम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। 1974 में जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड होती है 15वां एडिशन, ठीक है, 1974 में 15वां एडिशन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पब्लिश्ड होता है 30 वॉल्यूम में। 30 वॉल्यूम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में माइक्रोपीडिया जो कि 12 वॉल्यूम्स है, ठीक है। माइक्रोपीडिया कितना है, 12 वॉल्यूम्स है। मैक्रोपीडिया कितना है, 17 वॉल्यूम्स है। और प्रोपीडिया कितना है, तो 1 वॉल्यूम्स है। टोटल हो गया कितना, 13 वॉल्यूम्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1985 में होता क्या है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है इसमें 2 वॉल्यूम इंडेक्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। 2 वॉल्यूम इंडेक्स का 2 वॉल्यूम जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ऐड किया जाता है 1985 में। उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है 32 वॉल्यूम्स का हो जाता है, ठीक है। इससे पहले हम 1924 में जो पब्लिश होता है 15वां एडिशन, वो 30 वॉल्यूम का था, 3 पार्ट में डिवाइड था। अब 1985 में क्या होता है, इसमें 2 वॉल्यूम जो है इंडेक्स का ऐड किया जाता है, तो ये 32 वॉल्यूम्स हो जाता है। और कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 4 पार्ट्स में। ये 32 वॉल्यूम्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो लेटेस्ट मतलब एडिशन है वो 15वां एडिशन है, ठीक है। 15वां एडिशन था जो कि पहली बार ये 1774 में प्रकाशित होता है 30 वॉल्यूम में। 1985 में 2 वॉल्यूम क्या किया जाता है, तो इंडेक्स को ऐड किया जाता है, तब से ये 32 वॉल्यूम का हो जाता है। यानी कि करंट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो 32 वॉल्यूम्स का है और 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। यानी 1985 में जो 15वां एडिशन मतलब पब्लिश्ड होता है जिसमें 2 वॉल्यूम इंडेक्स को ऐड करने के बाद ये 32 वॉल्यूम का हो जाता है और 32 वॉल्यूम डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया, मतलब 2012 से जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 15वां एडिशन था उसको इन फ्यूचर के लिए बंद कर दिया गया। मतलब फ्यूचर में अब ये प्रिंट एडिशन जो है, पब्लिकेशन जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 2012 से प्रकाशित नहीं होगा, ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। अब देखिए 15वां एडिशन जो कि रिप्रिंट हुआ था, लास्ट जो है 15वां एडिशन रिप्रिंट वर्जन, मतलब जो रिप्रिंट होकर के प्रकाशित हुआ था वो 2010 में हुआ था और 2012 में इसको क्लोज कर दिया गया, मतलब यानी कि बंद कर दिया गया फॉर फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। 32 वॉल्यूम में था, ठीक है ना। मतलब पूछे कि मतलब करंट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में मतलब कितने वॉल्यूम है, तो 32 वॉल्यूम। कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 4 पार्ट में, ठीक है। 4 पार्ट में क्या क्या, 4 पार्ट में हम देख लेते हैं कि पहले है माइक्रोपीडिया 12 वॉल्यूम्स, ठीक है, मैक्रोपीडिया 17 वॉल्यूम्स, प्रोपीडिया 1 वॉल्यूम्स एंड इंडेक्स 2 वॉल्यूम, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो पब्लिशर है करंट में वो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका INC। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका INC पब्लिशर कौन है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका INC, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पब्लिशर कौन है, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका INC, ठीक है। और ये दो जगह से पब्लिश्ड होता है, 2 प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है इसका। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो है ये 2 प्लेस से पब्लिश्ड होता है। पहला 1768 से 1901 तक में, जो कि 1901 तक प्रकाशित होता है ये ग्रेट ब्रिटेन से, यानी कि यूके से, यानी कि इंग्लैंड भी कह सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन शॉर्ट में यूके और ऐसे इंग्लैंड, ठीक है। 1768 में इसका पहला वॉल्यूम आता है, तब से लेकर के 1901 तक ग्रेट ब्रिटेन से पब्लिश्ड होता है। और 1901 के बाद क्या होता है, तो ये शिकागो USA से यानी कि अमेरिका से प्रकाशित हो रहा है। यानी कि करंट में अगर कहेंगे कि कहाँ से प्रकाशित हो रहा है करंट में, तो शिकागो USA, शिकागो पढ़ते हैं, CHICAGO को शिकागो पढ़ते हैं, ठीक है। शिकागो USA से करंट में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड हो रहा है। और 1700 पहली बार कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ग्रेट ब्रिटेन या यूके से। क्वेश्चन 2 ही टाइप से बन सकता है कि फर्स्ट टाइम ये पब्लिश्ड कहाँ से हुआ था, तो ग्रेट ब्रिटेन से बोलेंगे। और करंट में कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, तो ये शिकागो USA से हो रहा है, ठीक है। इतना चीज़, तो ये हो गया आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है, या एनसाइक्लोपीडिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने का है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग की, कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है। मैच द फॉलोइंग में मतलब एनसाइक्लोपीडिया दे दिया डिफरेंट टाइप का, और उसको क्या कर दिए, ईयर दे दिए, और इसको सीक्वेंस में अरेंज में कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर या क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अरेंज करने के लिए। तो इसके लिए पहला है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पहली बार 1768 में प्रकाशित होता है, ठीक है।
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1768 में। इसका ईयर, फर्स्ट टाइम जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन भी कह सकते हैं या फर्स्ट टाइम पब्लिश कह सकते हैं, ईयर याद रखना है, और कहाँ से हुआ था वो भी याद रखना है, यानी प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1768, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1829, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1829। ये सारे के सारे को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1768, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1829, मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1960, मैकग्रॉ हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1960 में, यानी कि ये सभी फर्स्ट टाइम ओरिजिन या पब्लिशिंग ईयर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस 1968। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस फर्स्ट टाइम ओरिजिन या पब्लिश्ड हुआ था 1968 में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना की। मतलब जितना भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो काफ़ी शॉर्ट में, मतलब जो है 90% जिस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, उसमें शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1829 में पहली बार पब्लिश्ड होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन द इंग्लिश लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है, तो बोलेंगे इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, इंग्लिश लैंग्वेज का। ध्यान से सुनेंगे कि जनरल इंसाइक्लोपीडिया इंग्लिश लैंग्वेज में विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, तो इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद है, ये पहली बार प्रकाशित होता है 1829 में। फर्स्ट टाइम कब ओरिजिन या पब्लिश होता है, तो 1829 में। ठीक है, और 1829 से 1933 तक में इसका कितना वॉल्यूम आ जाता है, तो 30 वॉल्यूम्स में, 30 वॉल्यूम्स में आ जाता है। ठीक है, 13 वॉल्यूम्स में क्या होता है, तो 1829 से 1933 में तक में 30 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पब्लिश्ड हो जाता है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के जो पब्लिशर थे, इसको पब्लिश जिसने किया था उसका नाम था फ्रांसिस लाइबर। कौन थे, फ्रांसिस लाइबर। फ्रांसिस लाइबर ने फर्स्ट टाइम जो है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को पब्लिश किया था। ठीक है, 1829 में, और 1829 से 1933 तक में कितने वॉल्यूम में पब्लिश हो चुका था, तो 13 वॉल्यूम्स में। ठीक है, यानी कि ये 13 वॉल्यूम्स तक जो इसके पब्लिशर थे वो थे फ्रांसिस लाइबर। कौन थे, फ्रांसिस लाइबर। चलिए अब हम जानेंगे कि मतलब 1829 से 1933 तक में जो 30 वॉल्यूम पब्लिश्ड होता है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का, उसका पब्लिशर कौन था, तो फ्रांसिस लाइबर था। बट 2000 के बाद क्या होता है, 2000 से सिंस 2000 मतलब 2000 ईस्वी से क्या होता है, तो इसका पब्लिशर इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो पब्लिशर है वो स्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन हो जाता है, न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। यानी कि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मतलब करंट पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन अगर पूछे तो कहेंगे स्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन है, और ये प्रकाशित होता है न्यूयॉर्क में। मतलब वर्तमान में यानी कि करंट में अमेरिका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो पब्लिशर है वो स्कोलास्टिक कॉर्पोरेशन है, और कहाँ से पब्लिश हो रहा है, तो न्यूयॉर्क से। और कब से हो रहा है, तो 2000 से। ठीक है, इसका जो है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो है मोस्ट रिसेंट एडिशन जो प्रकाशित हुआ था वो 2006 में हुआ था। ठीक है, 30 वॉल्यूम्स में मोस्ट रिसेंट एडिशन। ठीक है ना, मोस्ट रिसेंट एडिशन यानी कि सबसे लेटेस्ट एडिशन जो है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का वो 2006 में यानी 2006 में पब्लिश्ड होता है। कितने वॉल्यूम्स में, 30 वॉल्यूम्स में। ठीक है, और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का ऑनलाइन वर्जन जो है ये 2007 में या 1997 में मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर का कन्फ्यूजन है क्योंकि हमने जिस स्टडी मटेरियल का यूज़ किया है, एक में दिया हुआ है 2007 और एक में दिया हुआ है 1997। ठीक है, तो इस दोनों में से जो भी ईयर रहे ऑप्शन में उसको लगा देना है। ठीक है, और अगर दोनों रहे तो 2007 लगाना है, टिक करना है। ठीक है, तो सबसे मतलब इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो ऑनलाइन वर्जन है वो 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, या 1997 में, इस दोनों ईयर को याद रखें। ऑनलाइन वर्जन इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो ऑनलाइन वर्जन है वो या तो 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया या 1997 में इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, ठीक है, इसका पहला एडिशन 1968 में प्रकाशित होता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का फर्स्ट एडिशन जो है ये 1968 में पहली बार प्रकाशित होता है। 1968 से 2003 तक में ये 73 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हो जाता है, 73 वॉल्यूम्स में। ठीक है ना, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस फर्स्ट एडिशन इसका 1968 में प्रकाशित होता है, और 1968 से 2003 तक में इसका 73 वॉल्यूम्स पब्लिश्ड हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का, उसका एडिटर ध्यान से रखना है। ठीक है, कि पहला है एलन केंट, उसके बाद हैरोल्ड लैंकर, और इसके बाद है जे.ई. डेली। यानी फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के एडिटर जो है 3 पर्सन्स है। पहला पर्सन का नाम है एलन केंट, सेकंड का नाम है हैरोल्ड लैंकर एंड थर्ड पर्सन का नाम है जे.ई. डेली।
इसका सेकेंड एडिशन जो आता है वो सेकेंड एडिशन 2004 में आता है, ठीक है, और 3 वॉल्यूम में आता है। 2004 में जो एडिशन आता है 3 वॉल्यूम में आता है, ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का जो सेकेंड एडिशन आता है वो 2004 में आता है, 3 वॉल्यूम में प्रकाशित 3 वॉल्यूम में आता है। और सेकेंड एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया एंड लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का जो एडिटर है वो मरियम ड्रेक है, सिंगल पर्सन, ठीक है, मरियम ड्रेक, ठीक है ना, मरियम ड्रेक। थर्ड एडिशन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का जो आता है वो 2010 में आता है, 7 वॉल्यूम में, ठीक है। अब जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का तीसरा एडिशन 2010 में आता है, 7 वॉल्यूम में आता है, एकदम ध्यान से रिकॉल करेंगे इसको। और थर्ड एडिशन का जो एडिटर है वो है मार्सिया जेबेट्स एंड मैरिनाइल्स, मार्सिया जेबेट्स और मैरिनाइल्स। थर्ड एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का एडिटर जो है मार्सिया जेबेट्स और मैरिनाइल्स हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ एडिशन आता है 2017 में 7 वॉल्यूम्स में, ठीक है। फोर्थ एडिशन यानी थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन का जो वॉल्यूम है 7 वॉल्यूम में प्रकाशित होता है, ठीक है ना। तो थर्ड एडिशन 2010 में, फोर्थ एडिशन 2017 में प्रकाशित होता है 7 वॉल्यूम में, ठीक है। इसका एडिटर जो है फोर्थ एडिशन ऑफ लाइब्रेरी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का जो एडिटर है वो है मैकडोनाल्ड और माइकल क्लार्क, ठीक है। तो आज की वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो का समझिए रिवीजन करवा रहे हैं या एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इनसे सभी को फ़ायदा है, ठीक है। आप पूरी की पूरी या तो 2 के स्पीड में देखिए, 1.5 की स्पीड में देखिए, बट वॉच सीक्वेंस में कीजिए। वॉचिंग जो है आप सीक्वेंस में कीजिए, क्योंकि हम सीक्वेंस में ही डाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टेम्पलेट जो होता है, टेम्पलेट उस पर हम जितनी मतलब टॉपिक को डिस्कस किए हैं उसको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि वाकई में इसका कंटेंट है क्या, ठीक है। लर्निंग कैफ़े पर जो भी लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक डिस्कस किया जाता है उसका कंटेंट आपको देख के यकीन हो जाएगा। या जो भी स्टूडेंट जो रिवीजन कर रहे होंगे, जिनकी तैयारी हो चुकी होगी, जो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो जिनका नीट JRF निकल गया होगा, लाइब्रेरियन बन चुके होंगे, वो सब भी अगर देख रहे होंगे तो उनको पता लग रहा होगा कि मतलब किस कंटेंट को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए यह है कि सीक्वेंस में कंटिन्यूअसली आप वीडियो को वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो गुड बाय।